जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि अगर आपको समर्थन नहीं चाहिए, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार चलाने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, तो वह आकर कह दें कि आप समर्थन वापस ले लीजिए, हमें हटा दें। इसके अलावा एक और खबर है कि बीते मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अनौपचारिक रूप से एमएलसी के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि जदयू ने कहा है कि वो लगभग 1 दर्जन सीट चाहती है, यानी कि लगभग 12 सीट पर जदयू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और अब अगर जदयू 12 सीट पर चुनाव लड़ती है और 12 सीट मांगती है, तो फिर सवाल यह है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का क्या होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को या फिर जनता दल यूनाइटेड को सरकार चलाने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, हमारे समर्थन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वे आकर हमसे कह दें कि हम अपना समर्थन वापस ले लें, या फिर केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, एक बार आकर के वे हमसे बोल दें या फिर हमको हटा दें। दानिश रिजवान ने यह बात इसीलिए बोला है क्योंकि नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि 4 विधायकों के भरोसे बिहार में सरकार नहीं चल रही है। यह पूरा सिलसिला तब शुरू हुआ जब जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द बोला और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उनका विरोध किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी विधायक ने इस चीज का विरोध किया है और जीतन राम मांझी को कहा है कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। मतलब कि जीतन राम मांझी को कहा है कि उन्हें अपनी मानसिक संतुलन की जांच करा लेनी चाहिए, शायद उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है। दानिश रिजवान इसी बात को बोल रहे हैं कि अगर हमारी जरूरत नहीं है तो आप हमको हटा दीजिए। बाकी उन्होंने नीरज कुमार बबलू के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें नीरज कुमार बबलू ने जीतन राम मांझी के बेटे को कहा था कि अगर सरकार गिर जाएगी तो वे भी सड़क पर आ जाएंगे। दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी समाज के लोग सड़क किनारे ही रहते हैं, चिंता वो लोग करें जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, क्योंकि महल से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब कि अगर सरकार गिर जाएगी तो उन्हें भी मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि अगर सरकार गिरेगी तो जीतन राम मांझी के बेटे जो नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको भी अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो मांझी की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको भी तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा यह पूरा मामला जो कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी दबाव बनाकर एमएलसी के चुनाव में 3 सीट कम से कम हासिल करना चाहते हैं, इसको लेकर है। और अब एमएलसी के चुनाव को लेकर खबर है कि बीते मंगलवार को कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद थे। और इन दोनों के बीच दोनों लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा की। कहा जा रहा है कि जदयू की तरफ से कहा गया कि हम लगभग आधा सीट चाहते हैं, मतलब कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उसमें से लगभग आधी सीट हम चुनाव लड़ने के लिए चाहते हैं और यह 12 होता है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर जनता दल यूनाइटेड 12 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी का क्या होगा, क्योंकि अभी तक जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर कोई खुलकर बातचीत नहीं हुई है और कोई ऐसी जानकारी भी सामने नहीं आई है। लेकिन जदयू और भाजपा ने अनौपचारिक रूप से इन दोनों के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि 12 सीट जदयू ने अपने लिए मांगा है, यानी कि 12 सीट पर जदयू अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर 10 से 11 सीट भी लेती है तब मात्र 1 से 2 सीट बचेगी और जीतन राम मांझी तो खुद के लिए कम से कम 3 सीट चाहते हैं, क्योंकि 1 सीट से वो अपनी बहू दीपा मांझी को विधान परिषद में भेजना चाहते हैं, तो 1 सीट से वे अपने दामाद को, तो 1 सीट से वे अपने छोटे बेटे को विधान परिषद में सेट कर देना चाहते हैं। बाकी मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा अलग है। मुकेश सहनी भी सीट चाहते हैं कि एमएलसी चुनाव में उन्हें भी सम्मानजनक सीट दी जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसको लेकर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बाकी अब आगे एमएलसी चुनाव को लेकर अब बातचीत शुरू होगी तो उसके बाद से पूरा जो फिगर है वो सामने आने लगेगा कि आखिरकार जदयू और भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ तय होता है। क्या जीतन राम मांझी जितनी सीट चाहते हैं उतनी सीट दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है, और आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ भी नई जानकारी आएगी, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।